हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है बिहार स्पेशल का क्या कर रहे हैं कि अभी एमसीक्यू लगा रहे हैं। बिहार स्पेशल का जितना भी स्टैटिक्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। इसका भी क्या है कि हम लोग 5 क्लास कर लिए हैं, आज हम लोग छठा क्लास करेंगे। अगर ये नहीं देखे हैं सारा तो वो देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल का स्टैटिक्स क्लास देखकर अगर एमसीक्यू लगा कर जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने का चांस रहता है। हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो क्या होता है कि उसमें 20 प्लस क्या होता है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन होता है। और ये जो होता है और सारा पोर्शन से इजी होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितना भी क्वेश्चन बनता है उससे क्या होता है कि ये इजी होता है। कारण क्या है कि इसका छोटा सिलेबस है, और अगर आप बिहार से हैं तो इसका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा क्या है कि एंशिएंट वाला है। और एंशिएंट वाला थोड़ा इजी है मेडिएवल से, आप देखे भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग जानते हैं कि अब कोई भी बिहार का एग्जाम होता है उसके लिए क्या है कि बिहार स्पेशल जो है आपका बहुत ज्यादा वेटेज रखने लगा है। एसआई का भी एग्जाम में आप देखे थे कि 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन क्या था कि बिहार स्पेशल का ही था। ठीक है, बीएसएससी वाला जो आने वाला एग्जाम है और फिर से एसआई का एग्जाम आने वाला है, ये सब में क्या है कि माना जा रहा है कि 10 प्लस क्वेश्चन क्या होगा, बिहार स्पेशल का ही होगा। तो उसको ध्यान से देखना। और बीपीएससी का चाहे तो टीचर का देते हैं, चाहे तो बीपीएससी का सीएससी का एग्जाम देते हैं, 17 बीपीएससी का जो आने वाला है वो सारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि 20 प्लस क्वेश्चन क्या होता है, बिहार स्पेशल का ही होता है। अगर इस पोर्शन से छूट जाता है क्वेश्चन तो समझिए कि आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो चलिए, हम लोग 100 क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं, आज 101 नंबर से लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। तो उम्मी चंद को, मानिक चंद को, सिताब राय को या राय दुर्लभ को। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सिताब राय को। हम लोग जानते हैं कि 1764 ईस्वी में क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, और उस युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ था कि सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की तरफ से। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सिताब राय। ये बात आपको याद रखना है। और कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में इसको नियुक्त किया गया था। मतलब कि 1764 ईस्वी जब बक्सर युद्ध का जब खत्म हुआ उसके बाद क्या किया गया था कि सिताब राय को यहाँ का दीवान नियुक्त किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य काल जो था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, ये आपको बताना है। तो वैशाली था, उज्जैन था, तक्षशिला था या नालंदा था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका तक्षशिला। तक्षशिला जो है कहाँ पे है ये आपको याद रखना है कि अभी जो है पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ये बात आपको याद में रखना है। कहाँ पे अभी पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तक्षशिला। और उस समय क्या था कि ये सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के लिए। ये बात आपको याद रखना है। यहीं के क्या थे कि शिक्षक थे कौन? तो आपको याद रखना है चाणक्य। और चाणक्य गुरु को इसके थे, तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को। जो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के तहत क्या किए थे कि मौर्य वंश का स्थापना करवाए थे कौन? तो चाणक्य। ये भी बात आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मारकर स्थापना किए थे मौर्य वंश का? तो आपका नंद वंश के खत्म करके धनानंद का। नंद वंश के उस समय राजा कौन था? तो धनानंद था। उसको खत्म करके क्या किए थे चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ये बात आपको याद रखना। और इसमें सहायता कौन दिए थे? तो चाणक्य दिए थे। और चाणक्य कहाँ के शिक्षक थे, मतलब गुरु जी कहाँ के थे? तो आपको याद रखना है तक्षशिला के। उसमें तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो कौटिल्य, कौटिल्य भी उन्हीं का नाम है किनका? चाणक्य का ही। और चाणक्य को और भी एक नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम किनका है? तो चाणक्य का ही नाम है। और उनका एक सबसे प्रसिद्ध बुक है कौन सा? तो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र ये मत समझिएगा कि ये जो बुक है मतलब कि इकोनॉमिक्स के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बुक है प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए प्रसिद्ध है। मतलब किस तरह से कोई भी राज्य में काम चलेगा, राजा काम करेगा, कैसे प्रजा के साथ काम करेगा, किस तरह से टैक्स होना चाहिए, किस तरह से वहां पे समाज को देखभाल करने के लिए शासन होना चाहिए, उसके लिए जो है कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो है बुक लिखा गया है। ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई इकोनॉमिक्स का बुक है। ये बुक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बुक है, प्रशासन के लिए बुक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें जो है कितने अधिकरणों में डिवाइड किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 12 में है, 14 में है, 16 में है या 15 में है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 15 में है। 15 अधिकरणों में क्या है कि ये डिवाइड है। ये बात आपको याद रखना है। और ये हमेशा याद रखना है कि अर्थशास्त्र का ये बुक नहीं है, एक
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के लिए बुक है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही आदमी का नाम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन थे, गुरुजी थे, शिक्षक थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इन अधिकरणों के अनेक विभाग हुआ है, जैसे कि 15 इसमें अधिकरण है, 150 अध्याय है, ये बात याद रखना है। 180 उप विभाग है और 600 इसमें श्लोक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और चाणक्य किस चीज का शिक्षक थे, तो आपको याद रखना है राजनीतिक कूटनीतिज्ञ का, मतलब का डिप्लोमेटिक्स का क्या थे कि सबसे अच्छा शिक्षक माने जाते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था? बहावी आंदोलन का था, सन्यासी विद्रोह का था, मुंडा विद्रोह का था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? बहावी आंदोलन का। हम लोग जानते हैं कि मुंडा विद्रोह तो कब हुआ था? ये जो हुआ था 1890 के दशक में हुआ था, ठीक है। 99 में खत्म हुआ था, 1899 में, ठीक। एक इनके द्वारा किया गया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा, तो ये तो पूरा खत्म ही हो जाता है। सन्यासी विद्रोह भी है जो ये भी नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाता है? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या है कि 1830 के दशक में 1820 से 1822 में माना जाता है कि ये शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये शुरू किया गया था और मुस्लिमों के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो केंद्र कहाँ था? पटना में था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और ठीक है। इसमें आगे अगर पूछ लेता है कि इसका स्थापना कौन किया था, तो सैयद अहमद बरेली के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, और इन्हीं के द्वारा नेतृत्व भी किया गया था, सैयद अहमद बरेली। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका स्थापना, बहावी आंदोलन का स्थापना कौन था, मतलब संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना सैयद अहमद बरेली, ठीक है। बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र अगर भारत में पूछे तो कौन था? पटना था। लेकिन इसमें और भी क्षेत्र शामिल था, कौन कौन? हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बॉम्बे। मद्रास को अब चेन्नई के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बहुत दिन तक चला था, करीब करीब 1876 ईस्वी तक जाके ये खत्म हुआ था, और इससे भी बात कहीं कहीं पे लिखा रहता है। लेकिन 1870 के दशक में जाके क्या हुआ था कि खत्म हुआ था, बहुत लंबा चला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि समुद्रगुप्त को क्या है कि भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गुप्त वंश से कुछ कुछ देख ले, तो अगर आपसे पूछे कि अगर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है कि श्री गुप्त के द्वारा क्या किया गया था कि गुप्त वंश का स्थापना किया गया था। लेकिन अगर पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक लिखा रहे तो चंद्रगुप्त प्रथम मारना है, लेकिन सिर्फ संस्थापक पूछे तो किसको मारना है? आपको श्री गुप्त के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुमार गुप्त जो थे तृतीय गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, ये बात आपको याद रखना है। और स्कंद गुप्त ने 466 ईस्वी में क्या किए थे कि हुनों को पराजित किए थे। ये सवाल भी बहुत ज्यादा बनते रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई पूछ ले कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट कौन थे, तो स्कंद गुप्त ही थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन अंतिम शासक कौन थे, तो कुमारगुप्त तृतीय थे, ये बात आपको याद रखना है इतना। तो भारत का नेपोलियन किनको बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन किनको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1806 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है? पहचान करें। मतलब कि बिहार में 1866 से 1886 के बीच में क्या हुआ था कि नील जो खेती करते थे, वो लोग कुछ एरिया में क्या कर दिए थे कि विद्रोह कर दिए थे। कौन सा एरिया में विद्रोह किए थे, ये आपको बताना है। तो मुजफ्फरपुर, छपरा में, चंपारण मुजफ्फरपुर में, दरभंगा चंपारण में, मधुबनी बेगूसराय में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? चंपारण और जो है मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में क्या किए थे कि 1866 से 1886 के बीच में नील खेतिहरों ने बिहार में क्या कर दिए थे कि विद्रोह कर दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंपारण तो हम लोग जानते ही हैं कि जो नील के खेती के लिए क्या हुआ था कि विद्रोह हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी कब आए थे नील के खेतिहरों के विद्रोह में? अगर आपसे पूछे कि बिहार में कब आए थे, तो आपको याद रखना है कि 1917 में ये आए थे। चंपारण सत्याग्रह को उसको हम लोग नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह, नील सत्याग्रह, ये भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसके पहले भी विद्रोह हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना। 1917 के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा हम लोग देख ले, तो आपको याद क्या रखना है कि 1916 में क्या हुआ कि लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का।
इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसमें राजकुमार शुक्ल से कौन मिले, राजकुमार शुक्ल मिले महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी को क्या किए कि आमंत्रण किए बिहार में आने के लिए, क्योंकि चंपारण में नील के खेती के लिए जबरदस्ती करवाया जाता था किन लोग से, मतलब कि किसानों से, और किसानों से करवाया जाता था जबरदस्ती, कितना पे ये भी कभी पूछ लेता है, तो 3 कठिया ये आंदोलन माना जाता था। 3 कठिया का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा को हम लोग 1 बीघा बोलते हैं, तो उसमें 3 कट्ठा पर कम से कम आपको क्या करना पड़ता था, तो नील का खेती करना पड़ता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो नील का खेती इतना पे करना पड़ता था, और एक ये नील का खेती करने से क्या होता था कि जो भी प्लॉट होता था वो क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। तो कभी यहाँ पर हुआ, फिर अगला प्लॉट में होगा, फिर अगला प्लॉट में होगा, वो धीरे धीरे जमीन यहाँ का क्या हो रहा था, बंजर हो रहा था। इसलिए किसानों ने विद्रोह किया, और 1917 ईस्वी में ये विद्रोह क्या हुआ कि समाप्त हुआ था, मतलब कि महात्मा गांधी आए और विद्रोह में शामिल हुए, और इस विद्रोह को सही भी मतलब कि किए थे, मतलब कि सफल भी हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम आंदोलन था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो 1915 ईस्वी में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे, ये भी बात आपको याद रखना है। और 1917 ईस्वी में भारत में प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के, ये बात आपको याद रखना है। तो ये जब साउथ अफ्रीका से आए थे, तो कभी कभी पूछ लेता है साउथ अफ्रीका गए कब थे, तो 1893 ईस्वी में क्या किए थे कि साउथ अफ्रीका गए थे किसी केस के लड़ने के पर्पज से, और वहां भी ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा क्या किए थे कि लड़ाई किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1893 में 3 काम हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे कहाँ गए थे, तो आपको शिकागो गए थे, ये बात आपको याद रखना है। और एनी बेसेंट जो थी कहाँ आई थी, तो इंडिया आई थी, आयरलैंड के रहने वाली थी, जो होम रूल के लिए जाने जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाता है, चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। ये सब क्वेश्चन बस यही याद रखिएगा, प्रथम ये सब पूछ लेता है। ठीक है। तेवाज को किया था, नसरुद्दीन महमूद को किया था, मलिक जानी को किया था, या अली मदीन को किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, मलिक जानी को। ये 2 साल पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हर बार यही क्वेश्चन बनाता है कि प्रथम सूबेदार। ठीक है, तो मलिक जानी था, इल्तुतमिश ने बनाया था, ये बात आपको याद रखना है इतना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1590 में, 1575 में, 1576 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1576 में। अफगानों को खत्म करके अफगान का अंतिम समझिए कि यहाँ पर साम्राज्य जो था खत्म हो जाता है, और 1576 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था कि बंगाल और बिहार को कहाँ मिला लेता है, तो मुगल साम्राज्य में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, और उसने किला कहाँ बनवाया था, ये बात आपको याद रखना है। कहाँ पे बनवाया था ये आपसे पूछ रहा है। तो वैशाली में, राजगीर में, अंग में, या पाटलिपुत्रा में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि राजगीर में एक किला बंदी करवाया था अवंती से बचने के लिए। आपको एक बात याद रखना है कि अवंती को कभी भी जीत नहीं पाया था कौन, अजात शत्रु। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसको अजात शत्रु के द्वारा पराजित नहीं किया गया था, तो अवंती ही था जिसको कभी पराजित नहीं किया था। और इसी से बचने के लिए राजगीर में क्या किया था, तो किला बंदी करवाया था, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जो है उसका अभिप्राय क्या है। अर्थशास्त्र वही जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त का जो बुक है उसका, उस बुक के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, ये आपको पूछ रहा है। तो न जोती जाने वाली अनुपयोगी जो भूमि होता है, जो जिस पर मतलब कि बंजर भूमि एक तरह से कह सकते हैं। जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि का अभिप्राय दिया गया है अर्थशास्त्र में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग को जो याद रखना है क्या कि कुछ प्राचीन के बारे में देख ले, तो हम लोग जानते हैं कि उदयन के द्वारा क्या हुआ था कि प्रथम बार राजधानी बनाया गया था किसको, पाटलिपुत्र को। कहाँ से बनाया गया था, तो पहले राजधानी का था मगध का राजगीर था, जिसको राजगिरी के नाम से जानते थे।
तो उसको हटाकर ये जो था उदयन क्या किया था, ये पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। लेकिन पटना शहर कौन बसाया था ये आपसे पूछ ले तो आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो शेरशाह ने बसाया था, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, या शाहजहां परवेज ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि शेरशाह द्वारा क्या किया गया था कि प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पे पटना शहर बसाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो था अपना क्षेत्रीय राजधानी भी बनाया था पाटलिपुत्र को, मतलब पटना को। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। किसके द्वारा बनाया गया था तो आपको याद रखना है शेरशाह के द्वारा। लेकिन प्रथम बार कोई पूछ ले कि अपना राजधानी कौन बनाया था तो आपको याद रखना है उदयन। उदयन किस वंश से रिलेट करता था तो हर्यक वंश से, अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और उसी ने क्या किया था कि राजगीर से अपना राजधानी कहाँ पे किया था तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार के किसके अधीन हो गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया था, एक अलग प्रांत बन गया था, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज ना लिखा रहे और वहां पर लिखा रहे कंपनी के अधीन हो गया था, मतलब ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गया था, तो वो भी आंसर सही होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुगल के जैसे ही पतन हुआ था हम लोग जानते हैं कि बंगाल जो था कब्जा में किसका आ गया था, नवाबों के अधीन आ गया था। और उस समय बिहार जो था बंगाल के ही मतलब अंदर काम करता था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा सहित क्या हुआ था कि अलग हुआ था। तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो मौर्यों के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या नंद वंश के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है, लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा क्या किया गया था कि ये स्थापित किया गया था वर्ल्ड का प्रथम डेमोक्रेटिव। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो है वैशाली में क्या था कि लिच्छवी जगह था, वहीं पर भारत का मतलब भारत का क्या विश्व का पहला गणतंत्र बना था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट बने वो लिमिटेड समय के लिए बने। जैसे कि अपना जो देश बना है 1950 में क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक बना, रिपब्लिक बना। रिपब्लिक के बाद क्या हुआ कि 1952 में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट चुनाव किया गया। ऐसा क्यों किया गया कि देश को पहले रिपब्लिक किया गया फिर चुनाव किया गया? कारण बस यही है कि जो रिपब्लिक जो देश होता है उसमें क्या होता है कि जो चुनाव होता है एक लिमिटेड समय पे होता है, मतलब कि एक समय तय किया होता है कि इतना समय के बाद क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। जैसे रशिया में देख लीजिए, कोई चुनाव उनाव होने का टेंशन नहीं होता है। आपका देख लीजिए नॉर्थ कोरिया में, तो ये सब जो रिपब्लिक देश नहीं है उसमें क्या होता है कि चुनाव का कब होगा कब नहीं होगा इसका जिक्र नहीं किया जाता है। लेकिन जो भी देश रिपब्लिक होता है उसमें एक लिमिटेड समय पीरियड दिया जाता है कि इतना साल के बाद आपको पहले तो चुनाव कराना है। दूसरा बात क्या होना चाहिए कि उसमें नेपोटिज्म को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लिया जाए कि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसका बेटा ही अगला बार प्रधानमंत्री बनेगा, फिर उसका बेटा अगला बार प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा ये सब चीज पहले खत्म करके, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि एक लिमिटेड समय, चाहे तो 4 साल का समय पीरियड बनाइए, 6 साल का बनाइए, 5 साल का बनाइए, जितना साल का बनाना है इतना बार आपको बताना, और इतना बार के बाद फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उस देश को हम लोग रिपब्लिक देश बोलते हैं। और वर्ल्ड का पहला गणतंत्र कौन था तो वैशाली था। और वैशाली में कौन था तो आपको याद रखना कि लिच्छवी था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है अभी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको इसमें और क्या याद रखना है कि वैशाली में जो हुआ था, लिच्छवियों ने क्या किया था कि प्रथम गणतंत्र तो बनाया ही था। लिच्छवियों का जो संबंध था ये पूछ लेता है कभी कभी, तो हिमालयन ट्राइब लिच्छ से था। ये बात आपको याद रखना है। वैशाली गणराज्य जो था लिच्छवियों ने खड़ा किया था, और ये इसलिए किया था क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों से बचा सके। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध के प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इसमें से आपको बताना है पाटलिपुत्र था, चंपा था, गिरिवर्ज था, या वैशाली था। इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका गिरिवर्ज। गिरिवर्ज को ही बाद में राजगिरी, बाद में अब राजगीर बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना। और यहाँ से राजधानी हटाकर उदयन जो था क्या किया था कि पाटलिपुत्र किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो गिरिवर्ज को ही राजगीर बोला जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम राजधानी मगध का कहाँ था तो आपको याद रखना गिरिवर्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज के जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अर्थशास्त्र था, इंडिका था, पुराण था, या ऋग्वेद था। ये दोनों को तो काट ही दीजिए, और ऊपर वाला का भी काट ही दीजिए, क्योंकि जो है जो बुक है विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य का बुक है। तो आपका इंडिका जो बुक था किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज था कौन, तो यूनान का एक राजदूत था
सेल्यूकस निकेटर के द्वारा क्या किया गया था कि ये भेजा गया था, और ये इसलिए भेजा गया था क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था कि जो आपका मगध क्षेत्र था बहुत ज्यादा ही धनी था, सुखी संपन्न और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर काम करता था। तो ये जो है मेगास्थनीज को भेजा सेल्यूकस ने, और वहां पर इसलिए भेजा था क्योंकि वो कहा था कि जाइए और वहां पर देखिए कि मगध को कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, और वहां से आप क्या करिए कि कुछ एक्सपीरियंस लेकर आइए ताकि यहाँ पर भी क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। तो वो यहाँ पर आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा भी, और यहाँ पर रहकर एक बुक लिखा जिस बुक का नाम क्या था, इंडिका। और इंडिका जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है समाज के प्रशासन और अर्थव्यवस्था के लिए ये क्या है कि प्रसिद्ध है, ये बात आपको याद रखना। मतलब कि ये जो बुक है इसमें क्या चीज लिखा हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और अर्थव्यवस्था के बारे में ये प्रकाश डालता है इंडिका बुक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मगध के प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा ऐसा बुक है जो बताता है, तो आपको याद रखना है इंडिका। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन था, तो यूनान का रहने वाला एक व्यक्ति था, राजदूत था, जो किसके राजदूत था, तो ये भी पूछ लेता, तो सेल्यूकस निकेटर का था, और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। और क्यों भेजा गया था, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे काम करता है उसको देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है वह बुक किनका है, मतलब कौन ऐसा आदमी है जिनके बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप में वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भास का बुक है, अश्वघोष का बुक है, या विशाख दत्त का, या शूद्रक का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मुद्रा राक्षस जो बुक है विशाख दत्त का, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राठ कहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, या महापद्मंद ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि महापद्मंद ने, पुराणों में इनको एक राठ बोला गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही मजबूत शासक था। 345 ईसा पूर्व में क्या किया कि महानंदी को हराकर, महानंदी कौन था, तो आपको याद रखना है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, उसको हराकर महापद्मंद ने नंद वंश का स्थापना किया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये 345 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, ईसा पूर्व में क्या किया था कि नंद वंश का स्थापना किया था, कौन किया था, तो ये आपको याद रखना है, महापद्मंद ने किया था। और किसको हराकर, किसको खत्म करके, तो शिशुनाग वंश को अंतिम कर, मतलब शिशुनाग वंश को अंत करके क्या किया था कि नंद वंश का स्थापना किया गया था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो महानंदी था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और पुराणों में इनको क्या नाम से पुकारा गया है, तो एक राठ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के ब्राह्मी जो लिपि है उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो बीएन मिश्रा ने, प्रिंसपे ने, एच डी सॉकलिया ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि जेम्स प्रिंसपे ने जो है सबसे प्रथम बार पढ़े थे, और अब तक जो है 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अशोक का, जिसको सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे ने पढ़े थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो एक क्या थे कि बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रिटिशर थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का स्थापना हुआ था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो शक वंश का हुआ था, शुंग वंश का हुआ था, सातवाहन का हुआ था, या कुषाण का हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका शुंग वंश का हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले याद क्या रखना है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे बृहदर्थ थे। ठीक है, बृहदर्थ कब से कब के बीच में राज्य किए थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 187 ईसा पूर्व से लेके 180 ईसा पूर्व तक क्या किए थे कि ये राज्य किए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किए थे कि बृहदर्थ को हत्या किए, और हत्या करने के बाद शुंग वंश का स्थापना किए। कभी कभी पूछ लेता कि पुष्यमित्र शुंग थे कौन, तो आपको याद क्या रखना कि पुष्यमित्र शुंग जो थे इनका सेनापति थे बृहदर्थ का, और बृहदर्थ इस तरह से मौर्य वंश का अंतिम शासक भी थे, ये भी बात आपको याद रखना है, क्योंकि उसके मरने के बाद तो क्या हो गया कि शुंग वंश का स्थापना हो गया। और अगर कोई पूछ ले कि मौर्य वंश का स्थापना कौन किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इस तरह से शुंग वंश का स्थापना कौन किए, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग थे कौन, तो आपको याद रखना है कि बृहदर्थ का सेनापति थे, और सेना और जो बृहदर्थ कौन थे, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन भी है आपका।
तो किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से क्या हुआ था कि पुनः स्थापित हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो अकबर के शासनकाल में हुआ था, ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, जागीर शासन के दौरान हुआ था, या शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये वाला तो पूरा काट ही दीजिए, बिहार ब्रिटिश राज के दौरान। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि आपका शेरशाह सूरी के शासन के काल में क्या हुआ था कि बिहार का जो है प्रतिष्ठा जो था खोया हुआ पुनः जो है स्थापित हुआ था। हम लोग जानते हैं कि ये जो है हिमायू को भगाकर यहाँ से क्या किया था कि शेरशाह सूरी यहाँ पर क्या किया था, अफगान शासन फिर से बसाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आगे जो है हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना क्लास पूरा कर लेंगे, और जितना भी हो सके जल्दी जो है आप क्या करिएगा कि स्टैटिक्स पार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक्स आपका कंप्लीट रहेगा तो सारा कंप्लीट हो जाएगा ये। और उसके बाद ही एमसीक्यू लगाइएगा। एमसीक्यू जो है तब बनाना चाहिए, हम लोग को तब बनाना चाहिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले से बुक जो है स्टैटिक्स का वो सारा पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।